हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दो शीट्स हैं, जैसा कि मैंने जो वर्कबुक खोल रखी है इसके अंदर दो शीट्स हैं, पहली फर्स्ट टर्म, दूसरी सेकंड टर्म। अगर आपके पास दो शीट्स हैं और आपने किसी को काम करने के लिए एक शीट दी है और उसमें कोई चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस पहली वाली शीट से आए कि नहीं, उसको कंपेयर करना सबसे बड़ा कठिन काम तब हो जाता है जब आपकी शीट बहुत लंबी हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा हो। अगर उस शीट में बहुत ज्यादा डेटा होगा तो कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप बड़ी से बड़ी शीट को भी बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कितना भी डेटा क्यों ना हो। तो देखिए, पहला जो तरीका मैं आपको मैनुअल बताने वाला हूँ, दूसरा तरीका मैं आपको ऑटोमेटिक बताने वाला हूँ। ऑटोमेटिक की अगर हम बात करें तो जब MS ऑफिस आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑफिस टूल मिलता है, उसी के अंदर एक टूल मिलता है। मैं बताना चाहूंगा आपको। यहाँ देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप खोलेंगे तो यहाँ आपको एक ऑफिस टूल मिलेगा। देख रहे हैं, ऑफिस टूल। इस ऑफिस टूल में आपको मैं खोल के बताता हूँ। इस ऑफिस टूल के अंदर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्रेडशीट, एक टूल मिलेगा स्प्रेडशीट कंपेयर। तो ये टूल आप काम में ले सकते हैं, किसी भी वर्जन का आपके पास MS ऑफिस हो तो आप ये टूल काम में ले सकते हैं शीट्स को कंपेयर करने के लिए। ऑटोमेटिक अगर आपको करना है तो ये बड़ी से बड़ी शीट्स को कुछ ही सेकंड्स के अंदर कंपेयर कर देता है। तो सबसे पहला मैनुअल तरीके की हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, कंपेयर करने के लिए जो अमूमन आप लोग क्या करते हैं, आप व्यू मेनू के अंदर जाते हैं और व्यू मेनू में जाने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है न्यू विंडो। न्यू विंडो पे आप क्लिक करते हैं। जनरली आप कैसे करते हैं, जैसे न्यू विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी एक कॉपी और बन गई है। उसके बाद आप जाते हैं व्यू मेनू में दोबारा और यहाँ अरेंज ऑल का ऑप्शन आपको मिलता है। अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर वर्टिकल वाला जो रेडियो बटन है इसको सेलेक्ट करना, ओके करना है। तो देखिए, ये जो दोनों शीट्स हैं ये साइड बाय साइड आ गई हैं। और मैं पहली जो वर्कबुक है इसके अंदर फर्स्ट टर्म वाला जो ओपन कर लेता हूँ शीट, और दूसरी जो वर्कबुक है इसके अंदर सेकंड टर्म वाली जो शीट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सेकंड टर्म वाली शीट में किए हैं। अब यहाँ मुझे मैनुअल मैनुअल कंपेयर करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं होम मेनू के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम मैनुअली इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो डेटा है जिसको कंपेयर करना है, इस शीट का डेटा मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ आपको न्यू रूल दिखाई देगा, न्यू रूल। तो न्यू रूल पे आपको क्लिक करना है और अब न्यू रूल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। तो देखिए, यहाँ जो रूल्स हैं इसके अंदर सेलेक्ट रूल टाइप है, इसमें सबसे लास्ट वाला जो रूल है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, वो सेल रेंज सेलेक्ट करनी है। देखिए, मेरे को ये जो सेकंड टर्म वाली शीट है इसको कंपेयर करवाना है। किससे कंपेयर करवाना? फर्स्ट टर्म से। तो सबसे पहले जो सेकंड टर्म वाला जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए, इस सेल रेंज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। अब आप देख रहे हैं यहाँ जो सेल रेंज आई है ये डॉलर्स के अंदर आई है, यानी सेल्स फ्रीज हो गए हैं, तो लॉक हो गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में से F4 का बटन दबाएंगे। अब देखिए, F4 का बटन दबाने से जो डॉलर के साइन थे वो निकल चुके हैं। तो यहाँ हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लेंगे, यानी इस शीट के अंदर कोई भी डेटा अगर कम या ज्यादा है तो किससे कंपेयर करवाना है? सेकंड शीट से कंपेयर करवाना है। तो अब हम ये जो सेकंड शीट है इसके डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो सेकंड शीट का जो डेटा है इसमें भी देखिए डॉलर के साइन आ रहे हैं, तो आपको इस सेल रेंज को सेलेक्ट करके वही F4 का बटन दबाना है। तो देखिए, यहाँ वो जो डॉलर का साइन था वो चला गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए आपको कंपेयर करवाना है कि
जो भी शीट के अंदर कम या ज्यादा डेटा वगैरह हो, तो इससे इस वाली शीट के जो शीट है इससे कंपेयर आपको करवाना है, तो फॉर्मेट में जाएंगे। देखिए कंपेयर तो आप करवाएंगे, लेकिन कंपेयर के लिए आपकी यहाँ एक फॉर्मेट सेल्स के अंदर कुछ ऑप्शंस कुछ हैं, आपको कैसे कंपेयर करवाना है कि कंपेयर करवाने के बाद में आपकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वो सेल रेंज या तो आप फिल करवा सकते हैं, या आप उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, या आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं कलर दे दूंगा, एक कलर असाइन कर दूंगा। मैं कलर असाइन कर दूंगा कि जो भी सेल रेंज यहाँ जो भी सेल रेंज मतलब इसके अंदर हैं, जो वैल्यूज इसके अंदर नहीं है, जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए येलो कलर में। ओके बटन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ओके बटन पे फिर मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए आप सेकंड शीट के अंदर आप देख रहे हैं जो जो जिन जिन सेल के अंदर चेंजेस हुए थे उन सेल का जो कलर है वो हाईलाइट येलो कलर में हाईलाइट हो चुके हैं वो सेल। तो इस तरह से आप, पहला तरीका तो ये है कि जो जो सेल जिन जिन सेल के अंदर चेंजेस हुए हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहते हैं कि जो भी सेल, जिन सेल की वैल्यूज दोनों शीटों के अंदर इक्वल हो, केवल उन्हीं को हाईलाइट करें, तो वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए इन सभी को जो रूल्स मैंने लगाए थे क्लियर कर लेता हूं एक बार। कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स सॉरी, यहां से भी सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं और वही क्लियर रूल्स फ्रॉम, यहां से आ जाता हूं होम, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अब देखिए दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसी के अंदर, अभी तो हमने जो जो जिन जिन सेल के अंदर चेंजेस हुए थे उनको हाईलाइट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि दोनों शीट के अंदर जिन जिन सेल्स की वैल्यू सेम हो तो वही हाईलाइट हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस शीट को सेलेक्ट कर लेता हूं, मैं सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, उसके बाद देखिए न्यू रूल्स पे जाऊंगा और वही लास्ट वाला जो रूल है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन दी सेल्स टू फॉर्मेट, सेलेक्ट करूंगा। और यहां पर मैं ये जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इससे शीट से कंपेयर करवाना है इस शीट को। तो ये सेल रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए वापिस में जो सेल रेंज है इसको सेलेक्ट करके ये डॉलर का साइन हटाना है मुझे, तो F4 की प्रेस करूंगा। उसके बाद मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, यहाँ इक्वल का लगाना है आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगर इस सेल में और इस शीट के सेल्स में जो भी वैल्यू हो और इस शीट के जो सेल्स में जो भी वैल्यू अगर इक्वल है तो हाईलाइट हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो सेल रेंज है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब सेलेक्ट मैंने कर लिया, उसके बाद में क्या करूंगा, इस सेल रेंज को वापस सेलेक्ट करके मैं वही F4 का बटन दबाऊंगा, ताकि ये जो डॉलर्स के साइन है, यानी ये जो अभी जो सेल रेंज लॉक हो रखी है उनको अनलॉक कर दूं। तो देखिए ये अनलॉक हो चुकी है। उसके बाद मैं फॉर्मेट बटन पे क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर जो जो वैल्यू दोनों शीट के अंदर इक्वल है, जिन जिन सेल्स में वैल्यू इक्वल है, वो हाईलाइट हो जाए रेड कलर से, या ब्लू कलर दे देता हूं। ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। तो देखिए यहां सेकंड टर्म ले लेता हूं मैं। तो देखिए इन दोनों शीट के अंदर ये जो वैल्यू थी, जहां जहां सेम थी, उन दोनों शीट के अंदर जिन जिन सेल्स में वैल्यू सेम थी, उन शीट्स के अंदर उन सेल्स को इसने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। अच्छा ये तो मैनुअल तरीका हुआ। मैं ऑटोमेटिक एक और तरीका आपको बताना चाह रहा हूं। ये तो हमने मैनुअल तरीके से कंपेयर किया शीट्स को। अब सबसे पहले मैं इनके जो रूल्स है इनको मैं क्लियर कर देता हूं। तो कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। अब देखिए दूसरा मैनुअल तरीका मैं आपको बताता हूं। तो मैं इन दोनों शीट को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अब देखिए मैंने बताया था जब आप MS ऑफिस खोलते इंस्टॉल करते तो एक ऑफिस टूल्स
आपका इंस्टॉल होता है इसमें। तो मैं सबसे पहले ऑफिस टूल्स में जाऊंगा और ऑफिस टूल्स के अंदर यहाँ आपको टूल जो लेना है वो लेना है स्प्रेडशीट कंपेयर। तो एक बार चला गया, दोबारा मैं चला जाता हूँ। ऑफिस टूल्स में स्प्रेडशीट कंपेयर पे क्लिक करूंगा तो स्प्रेडशीट कंपेयर वाला डायलॉग बॉक्स अभी ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखिए जो स्प्रेडशीट कंपेयर वाला जो टूल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपेयर फाइल्स का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और देखिए कंपेयर किससे कंपेयर करवानी है, तो वो वाली फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे कंपेयर करवानी है, देखिए डेस्कटॉप पे यहाँ एक शीट है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ओपन कर लेता हूं। फर्स्ट टर्म को किससे कंपेयर करवानी है, वही सेकंड, एक और फाइल बना रखी है मैंने सेकंड टर्म, ओपन कर लेता हूं। ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। अब देखिए जिन जिन सेल के अंदर जो वैल्यू थी वैल्यू के अंदर चेंजेस हुए वो सेल इसने हाईलाइट कर दिए। तो इस तरह से इस टूल के थ्रू भी आप किसी भी शीट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है वो ऑटोमेटिक तरीका है। तो आपको एमएस ऑफिस टूल देता है किसी भी स्प्रेडशीट को कंपेयर करने का। तो आज जो मैंने तरीके बताया, दोनों तरीके आपको बताया। पहला ऑटोमेटिक मैनुअल तरीका बताया था आपको, मैनुअली आप किसी भी स्प्रेडशीट को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया था, ये जो मैंने टूल वाला जो तरीका बताया, ये ऑटोमेटिक तरीका है कि किसी भी स्प्रेडशीट को आप ऑटोमेटिकली कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।